कभी कभी लगता है ना कि हमारे अपने ही अंदर एक जंग चल रही है, खासकर तब जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। पर अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीता जा सकता है। तो आज हम इसी अंदर के बैटलफील्ड को समझने और इसे जीतने की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आता है वो ये है कि कभी वाहेगुरु का जाप करते हैं तो कभी राधा का। क्या ये तरीका सही है? क्या एक ही नाम पर टिकना चाहिए? यही जो कन्फ्यूजन है ना, यहीं से आज की हमारी पूरी बात शुरू होगी। और मैं बता दूं, इसका जवाब आपको थोड़ा सरप्राइज कर सकता है। तो ये जो दुविधा है ये बहुत ही कॉमन है। असल में ये इस बात का संकेत है कि कोशिश तो पूरी हो रही है, पर मन अभी टिका नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। तो देखिए, असली मामला ये नहीं है कि कौन सा नाम लिया जा रहा है। असली मुद्दा है जपने वाले मन का, उसका नेचर कैसा है। सोचिए, अगर मन ही चंचल है, मैला है, तो फिर चाहे कोई भी नाम जप लें, शांति कैसे मिलेगी, है ना? तो फोकस को बाहर से हटाकर अंदर यानी अपने मन पर लाना होगा। तो इस अंदर की लड़ाई का असली विलेन कौन है? वो है हमारा अपना ही मन। एक ऐसा मन जिसे ट्रेन नहीं किया गया, जो हरदम भागता रहता है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसे कहते हैं मलिन मन। मतलब एक ऐसा मन जिसका डिफॉल्ट सेटिंग ही है बाहर की दुनिया की तरफ भागना। पांचों सेंसेस के जरिए जो भी सुख मिलते हैं, ये बस उन्हीं के पीछे दौड़ता है। और यही वो वजह है जो हमें नाम जप में एक जगह टिकने ही नहीं देती। यहां पर देखिए, ये हमारे अंदर की रस्साकशी को दिखाता है। एक तरफ है दुनिया के सुख, जिनका अट्रैक्शन एकदम इंस्टेंट और बहुत पावरफुल होता है, और दूसरी तरफ है नाम जप, जिसमें एफर्ट लगता है, डिसिप्लिन चाहिए। अब हमारा मन क्या करेगा? जाहिर है वो हमेशा आसान रास्ते की तरफ ही भागेगा। अच्छा, तो अब जब प्रॉब्लम पता चल गई है तो सल्यूशन क्या है? इस मैले मन को साफ कैसे किया जाए? इसके लिए दो बहुत पावरफुल तरीके बताए गए हैं। देखते हैं वो क्या है। ये रहे वो दो हथियार। पहला है सत्संग और दूसरा है सीमा। सत्संग मतलब अच्छी संगत, या कहें सत्य की संगत। और सीमा का मतलब है अपनी इच्छाओं पर एक लाइन ड्रॉ करना, एक बाउंड्री बनाना। कहा जाता है कि इन दोनों के बिना मन को जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब ये बात बहुत गहरी है, इसे समझिए। जो बाहरी रिचुअल्स होते हैं, जैसे पूजा पाठ या तीर्थ जाना, वो हमारे पिछले कर्मों का असर तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन पाप करने की जो आदत है, जो टेंडेंसी है, उसे खत्म नहीं कर सकते। वो जड़ तो अंदर ही बनी रहती है। और ऐसी जड़ को काटने का तरीका है सत्संग। पर सत्संग का मतलब सिर्फ किसी के पास जाके बैठना नहीं है। इसका असली मतलब है सत्य, यानी उस डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना जो इस शरीर को चला रही है। जितने भी पल हमारा ध्यान उस चेतना पर टिका है, असल में उतने ही पल हम सत्संग में हैं। तो अब हथियार मिल गए हैं और अब वक्त है असली बैटलफील्ड में उतरने का। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारा मन एक बहुत ही चालाक, बहुत पावरफुल दुश्मन है। कहते हैं मन की मार बहुत बुरी होती है, और ये 100% सच है। बाहर की दुनिया से लड़ना फिर भी आसान है, पर जब मन हमला करता है तो उसकी चोट बहुत गहरी होती है। वो इंसान को अंदर तक हिलाकर रख देता है। इसे समझने के लिए एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण है पानी पूरी का। मान लीजिए कोई भजन करने बैठा है और मन ने जिद पकड़ ली कि नहीं, आज तो पानी पूरी खानी ही है। तो बस मन क्या करेगा? वो 1000 बार दिमाग में पानी पूरी का स्वाद घुमाएगा, उस ठेले का सीन दिखाएगा, तब तक जब तक वो इंसान बेचारा उठकर चला ही ना जाए। इससे पता चलता है कि मन की चालें कैसी होती हैं। ये एक जबरदस्त एक्टर है, पूरा का पूरा मूवी स्टेज है ये। इसे किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं, ये पुरानी यादों की फिल्म बनाकर दिमाग में चलाता रहेगा। और सबसे बड़ी चालाकी क्या है? ये अपनी डिमांड्स को हमारी डिमांड बनाकर पेश करता है। हम कहते हैं मेरा मन कर रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ मन की एक चाल होती है। तो सवाल यह है कि इतने स्मार्ट दुश्मन को हराया कैसे जाए? इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है, पर बहुत ही इफेक्टिव है। चलिए देखते हैं क्या है वो। तो अब हम वापस अपने ओरिजिनल सवाल पर आते हैं। कभी वाहेगुरु तो कभी राधा जपना, ये सही है या गलत? इतनी सारी बात के बाद अब वक्त है फाइनल आंसर का। और जवाब है कि हाँ, शुरुआत में ये बिल्कुल सही है। शॉकिंग लगा, पर इसके पीछे एक बहुत ही डीप साइकोलॉजी काम करती है। इसे चीनी के खिलौने की मिसाल से समझाया गया है। जैसे चीनी का बना खिलौना हो, चाहे उसका घोड़ा वाला हिस्सा खाएं या सवार वाला, स्वाद तो मीठा ही आएगा, है ना? ठीक वैसे ही भगवान का कोई भी नाम लिया जाए,
वो पहुंचेगा तो उसी एक मीठे सत तक ही। तो पॉइंट ये है कि मन को असत मतलब दुनिया की चीजों से हटाकर सत यानी परमात्मा में लगाए रखना है। अगर मन नाम बदल बदल कर भी भगवान को ही याद कर रहा है तो कम से कम वो सही डायरेक्शन में तो है। उसे डांटने के बजाय शाबाशी देनी चाहिए कि चलो कहीं और तो नहीं भटक रहा। तो आखिर में इस पूरी प्रैक्टिस का एंड गोल क्या है? क्या हमेशा ऐसे ही नाम बदलते रहना है? नहीं। चलिए समझते हैं कि इसकी आखिरी मंजिल क्या है। जब मन लगातार सत में लगा रहता है तो धीरे धीरे अपने आप गुरु की कृपा से वो इतना साफ हो जाता है कि खुद ही किसी एक नाम पर टिक जाता है। इसके लिए जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इस लड़ाई में कोई भी अकेला नहीं है। एक कहावत है ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु की कृपा हो तो शिष्य भी पहलवान बन जाता है और अपने मन को उठाकर पटक देता है। ये ताकत गुरु से ही मिलती है। तो अब जब मन की चालें भी पता हैं और उसे हराने की स्ट्रैटेजी भी, तो सवाल बस एक ही बचता है, क्या इस अंदर के बैटलफील्ड में उतरने की तैयारी है? ये फैसला तो हर किसी को खुद ही करना होगा।